हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। राइटर डी वैटल वैलेस। इस बुक से आज हम लोग सीखेंगे कि अमीर बनने का विज्ञान क्या है। दोस्तों, इस बुक में जो तरीके बताए गए हैं वो इतना बेहतरीन है कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आइए इस बेहतरीन बुक की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हो? तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने का सीक्रेट पढ़ेंगे। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हो। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको वो टेक्निक्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो इस बुक में दी गई है। जो लाइफ आप जीना चाहते हो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, पर इसके लिए आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा। जो आपके पास है आपको दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। आपकी कोशिश यही हो कि आप दूसरों के काम आ सके। आप इस बुक में पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी अमीर होने से नहीं रोक पाएगा। द राइट टू बी रिच। क्या अमीर होने की चाहत रखना गलत है? ऐसा कौन है जो आराम की लाइफ नहीं चाहता? क्या ये सपना देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को डेवलप करे। जो अमीर होता है वही अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना, कपड़े और सर के ऊपर छत चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए, जिससे कि आप रिक्रिएशन कर सको। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आएगी। हेल्दी माइंड के लिए हमें अच्छी और मोटिवेशन बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें ट्रैवल करना चाहिए जिससे कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। हमें आर्ट की समझ होनी चाहिए और आर्ट को अप्रिसिएट करना भी आना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी के लिए और दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। अपनी आत्मा को प्योर रखने के लिए सबसे प्यार करो। एक अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट और देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपके अंदर अमीरी होनी चाहिए, और अमीरी होने की पोटेंशियल सबके अंदर है। ये बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी जो आपको बताएगी कि अमीर कैसे बना जाए ताकि आप अपनी लाइफ खुलकर जी सके। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आप इस बुक में दिए स्टेप्स को एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आपका रिच बनने का ड्रीम पूरा हो सकता है। यही इसका साइंस है, क्योंकि आपको एक सर्टेन वे में चीज़ें करनी है। आप कौन हो, क्या हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक सर्टेन वे में चीज़ों को अप्लाई करोगे तो बेशक आप रिच बन सकते हो। और इसके लिए आपको किसी अमीर फैमिली से पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी एक जगह के सारे लोग अमीर होते और दूसरी जगह के सारे लोग गरीब होते। अब एक एग्जांपल लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जहां कई सारे लोग गरीबी की ज़िंदगी जीने को मजबूर होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग बेहद अमीरी की लाइफ भी जीते हैं। तो ऐसा क्यों है? चलो मान लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही टाउन में रहते हैं। दोनों फ्रूट बेचने का बिजनेस करते हैं, लेकिन मिस्टर ए अमीर बन जाता है जबकि मिस्टर बी गरीब रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? सच तो ये है कि कोई इंसान अपने माहौल की वजह से अमीर नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ों को एक सर्टेन वे में करता है। क्या अमीर होना कोई अनोखा टैलेंट है या कोई स्किल है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का। दोनों मास्टर कारपेंटर्स हैं। दोनों के पास अमेजिंग कारपेंट्री स्किल है, पर मिस्टर एक्स अमीर बनता है और मिस्टर वाई वहीं रह जाता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको अमीर होने का साइंस अप्लाई करना, यानी एक सर्टेन वे में चीज़ें करनी है। आपको कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कहाँ और किस पोजीशन में हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, या फिर आपकी कोई पहचान हो या ना हो, आप अमीर दोस्त रखते हो या गरीब, इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हो। बस इस बुक के स्टेप्स फॉलो करते जाओ और अपने ड्रीम पूरा कर लो। द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। पहला स्टेप,
जो आप चाहते हो उसे आप अपने आसपास के फॉर्मलेस सब्सटेंसेस से कैसे क्रिएट करोगे? तो जवाब है थॉट, यानी आपके विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशन। जितनी भी चीज़ें आज आप यूज कर रहे हो सब थॉट का नतीजा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस चेयर पे आप बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया था। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो या रहते हो वो भी एक सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। ह्यूमन एक थिंकिंग मशीन है। सच तो ये है कि हमें अब तक अपने थॉट्स की पावर का अंदाज़ा नहीं है। अब आप यहाँ साइंस ऑफ गेटिंग रिच के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल को सीखोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक फॉर्मलेस सब्सटेंसेस है जिसने इस सारी यूनिवर्स को घेर लिया है। सेकेंड प्रिंसिपल है, हमारा एक थॉट इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और थर्ड प्रिंसिपल है, कोई भी इंसान अपने थॉट से फॉर्मलेस सब्सटेंस को उस चीज़ में बदल सकता है जो उसे चाहिए। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में कुछ इस तरह सोचना होगा कि वो चीज़ आपको मिल जाए। उस चीज़ की सारी डिटेल्स आपके माइंड में रख लो, उसे फील करो, देखो और टच करो। सोचो कि तुम उस चीज़ को हासिल कर चुके हो। उस चीज़ पर डीपली फोकस करो। अपने आइडिया को कभी झूठ मत समझो। इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक शेप देगा और एक टाइम आएगा जब वो चीज़ सच में आपकी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी गरीबी के बारे में मत सोचो। खुद को हेल्दी समझोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे पॉजिटिव थॉट्स में एक अलग ही पावर होती है, इसीलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्याल रखो। खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनोगे और गरीब और लाचार समझोगे तो वही आपकी किस्मत बन जाएगी। खुद पर यकीन रखो, एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। इंक्रीजिंग लाइफ, आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए तो अमीर होना पड़ेगा। आपको लाइफ फुल जीने के लिए अमीर होना पड़ेगा। क्या आप मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जानते हैं? ये कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है खाना, कपड़े और घर। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। और अगर किसी के पास ये सब कुछ है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है। खाने, कपड़े और घर की बेसिक नीड पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसलिए अमीर बनने की चाहत का मतलब है कि आप एक बेस्ट पर्सन बनना चाहते हो। ये चाहत खुश रखने की, सक्सेसफुल बनने की और प्यार पाने और प्यार लेने की है। और ये सब कौन नहीं चाहेगा? ऊपर वाला भी चाहता है कि आप अमीर बनो, क्योंकि आप अमीर होंगे तभी आप एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बन पाओगे, ताकि ऊपर वाला आपके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। यूनिवर्स आपको अमीर देखना चाहता है, इसीलिए नेचर के पास हमें देने को इतना कुछ है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, आपका अमीर होने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ऊपर वाले और यूनिवर्स की भी मर्जी इसमें शामिल है। आपका पर्पज क्रिएट करना होगा, ना कि डिस्ट्रॉय। आपको लालच या मज़े लेने के लिए अमीर नहीं बनना है, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए अमीर बनना है। आपको अपनी बॉडी, सोल और माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है और इसके लिए आपको अमीर बनना है। आपको अपनी अमीरी का यूज करके अपने खाने, कपड़े और शेल्टर का प्रॉपर इंतजाम करना है। आपको दुनिया घूमने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए अमीर बनना है। आपको सच की खोज के लिए अमीर बनना है। आपको इसलिए अमीर बनना है ताकि आप लोगों से प्यार कर सको, लोगों में प्यार बांट सको और अच्छे काम कर सको। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फ़ायदा उठाना एकदम गलत बात है। जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। जो पैसा किसी कंपटीशन में कमाया जाता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं देता और जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसलिए कंपटीशन मत करो, क्योंकि जो आपका है आपका ही रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में फॉर्मलेस सब्सटेंसेस की कोई कमी नहीं है। स्टेप नंबर 2, हाउ रिच कम टू यू। अब जो चीज़ आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंसेस को रियलिटी में कैसे बदला जाए। और वो तरीका है आपके थॉट्स की पावर से। जैसे कि मान लो आपको एक सिलाई मशीन चाहिए।
तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर इमेज बनेगी। आप इसकी हर डिटेल्स के बारे में सोचोगे। फिर ये सोचो कि सिलाई मशीन आपको मिल गई है, ये आपकी हो चुकी है। डाउट मत करो, बस यकीन रखो कि आपके पास सिलाई मशीन है। अब फार्मलेस सब्सटेंस कोई न कोई रास्ता निकाल के सिलाई मशीन आप तक पहुंचा देगी। बेशक ये आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आपका पर्पज अपनी और दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करना है तो यूनिवर्स इस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचा के ही रहेगी। बस आपको यकीन रखना होगा। एक बार बिल नाम का एक गरीब आदमी था। वो एक डेली वेज अर्नर था। बिल एक छोटे से फ्लैट में रहता था और किसी तरह 3 टाइम के भोजन का जुगाड़ कर लेता था। बिल रोज़ एक ही कपड़े पहनकर काम पे जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वो ऊपर वाले से सोने के लिए एक नया मैट और एक कोल स्टोव मांगेगा जिसे वो विंटर्स में यूज कर सके। बिल ने इस बुक में दिए गए स्टेप्स फॉलो किए। उसके माइंड में स्टोव और मैट की क्लियर इमेज थी। उसे ज़रा भी डाउट नहीं था कि उसे ये चीज़ नहीं मिलेगी। फिर क्या था, जल्दी ही कुछ मंथ बाद बिल ने एक मैट और एक स्टोव खरीद ही लिया, क्योंकि उसे जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिला था। फिर बिल ने सोचा कि वो इसी तरह और भी चीज़ें ले सकता है। कैसा रहे इस बार अगर वो घर का सपना देखे, तो उसने घर की डिटेल्स इमेज की। वो यही सोचता रहता था कि उस घर की विंडो कहाँ होगी, चेयर कहाँ रहेगा और बाकी चीज़ें कैसी होगी। उसके बाद बिल ऐसे रहने लगा जैसे उसका घर सच में बन गया हो। इसकी वजह से काम पे उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होने लगी। उसने अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की स्टार्टिंग करता था। और कुछ सालों में ही बिल ने अपना एक घर खरीदा। उसने एक लिविंग फैमिली का भी सपना देखा था, वो भी पूरा हुआ। बिल आज इसलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि आपको जो चाहिए सबसे पहले उसे अपने माइंड में एक इमेज बनाइए और उसके बारे में बार बार सोचिए, क्योंकि जो रास्ता वहाँ से निकलेगा वो और कहीं से निकल ही नहीं सकता। अगला स्टेप है ग्रैटिट्यूड। आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फार्मलेस सब्सटेंसेस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो, क्योंकि कई ऐसे अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब हैं। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप और अमीर होते जाओगे। आपको लोगों की और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से हम ऊपर वाले के और भी करीब हो जाते हैं। इससे फार्मलेस सब्सटेंसेस के साथ एक हार्मनी भरा रिलेशनशिप बनाए रखते हो। जिस दिन आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हो, जिस दिन आप एक मतलबी, एरोगेंट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हो, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड अच्छा ही अच्छा करता है और उसे बदले में सब कुछ अच्छा ही मिलता है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों को भी इंस्पिरेशन दो। नेक्स्ट स्टेप है थिंकिंग इन द सर्टेन वे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा, मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी चाहिए। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको फार्मलेस सब्सटेंसेस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसीलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। ज़रा सोचो, आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। आप अपने फ्रेंड को एक क्लियर मैसेज देते हो तो उसे समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी वर्ड उठाकर मैसेज करते हो तो उसे समझ नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही फार्मलेस सब्सटेंसेस को जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं दोगे उसे समझ में नहीं आएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज़ हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज़ का ख्याल करो, माइंड में उसकी एक डिटेल इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहाँ रहे, जो भी करें,
ये इमेज आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू यूज द विल। आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाकई नहीं जानते किसी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी तरह आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच खुद पर ही अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए एक सर्टेन वे में फोकस करो और एक्शन लो। अपने आइडियाज़ दूसरों पर मत थोपो। याद रखो कि आपको इस फार्मलेस सब्सटेंसेस के साथ एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए किसी शक की गुंजाइश मत रखो। आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसीलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी की बात सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। अगर आप गलत चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो कभी सही कदम नहीं उठा सकते। इसी तरह निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरह अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप चैरिटी से दूर रहें। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप पत्थर दिल बनो, बल्कि किसी गरीब को रोटी देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे इंस्पायर करो, उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको उसके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना है। यही सबसे बढ़िया तरीका है। मान लो आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी, लेकिन कल उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए गरीब को हेल्प मत करो, बल्कि उसे गरीबी दूर करने का सलूशन दो। आप उसे सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए, लेकिन आप ये करोगे कैसे? इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल है। लास्ट है कंक्लूज़न। इस बुक के थ्रू आपने सीखा कि अमीरी पर सबका हक है। हर एक को अमीर बनने का राइट है, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस लिमिटलेस है। हर वो इंसान जिसके पास एक क्लियर इमेज है, जिसे खुद पे स्ट्रांग बिलीव है और जो एक नोबल पर्पज के साथ जीना चाहता है, वो अमीर बन सकता है।